हाय नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पाल। आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं दोस्तों, और ये इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे कल जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनकी जो है नियुक्ति हो गई है और वो वहाँ पे नियुक्त कर लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख लीजिएगा, शिक्षक भर्ती 2024 परीक्षा नियंत्रक नियुक्त हो गए हैं। और यहाँ पे जो है परीक्षा नियंत्रक का नाम है श्री देवेंद्र प्रताप सिंह। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जो है वहाँ पे नए परीक्षा नियंत्रक नियुक्त कर लिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि पहले से नया शिक्षा आयोग काफ़ी समय से बन रहा है और काफ़ी देरी से, मतलब बहुत यहाँ पे इसका जो काम है बहुत स्लो चल रहा है। और स्लो करते करते फिर अध्यक्ष का चयन, पहले मेंबर का हुआ चयन, फिर उसके बाद उन्हें नियुक्त किया गया, फिर अध्यक्ष का नियुक्त किया गया, उसके बाद से फिर जो है यहाँ पे अब जाकर के परीक्षा नियंत्रक को नियुक्त किया गया। यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो स्टेप बाय स्टेप हो रही है। अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बच्चे धरना प्रदर्शन भी दे रहे थे प्रयागराज के वहाँ पे जो शिक्षा सेवा चयन आयोग उसके सामने, और उसके साथ साथ में लखनऊ वगैरह में काफ़ी जगह धरना दे रहे थे कि नई वैकेंसी आए और जो पिछली भर्तियाँ हैं जो उनका आवेदन लिया गया है, जैसे TGT PGT 2022 का उनका एग्ज़ाम कराया जाए। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर चल रही थी। तो दोस्तों इस सब चीज़ों को लेकर के होते हुए फिर लास्ट में जाकर के अभी इन्होंने देवेंद्र प्रताप सिंह को जो है वहाँ पे नया परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया है। और नियुक्त करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने नियुक्ति हो गई है, अब ये पदभार अपना ग्रहण करेंगे। और इसके पहले आपने देखा कि अध्यक्ष जो है चुन ली गई है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भर्तियों का जो यहाँ पे आगे का सिलसिला है वो आगे स्टार्ट हो रहा है। और ये जो है क्रमबद्ध चल रहा है कि पहले एक एक लोगों का वहाँ पर नियुक्ति हो रहा है। नियुक्ति होने के बाद अब से क्या हुआ, अब इसके पहले की जो है बयान जो वहाँ पे सचिव थे, ठीक है, तो वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सचिव थे उन्होंने बोला था कि अभी हमारे पास रिक्त पद नहीं है, और जैसे अधिसूचना कोई जारी होगी तो उसके बाद फिर जाकर के नई वैकेंसी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी जो ये नियुक्त कर लिए गए हैं, अब ये पदभार ग्रहण करेंगे। उसके बाद नियुक्तियाँ जो भी होंगी, जहाँ पे रिक्त पद अधिसूचना वगैरह जो भी जारी होंगी वो सब निकलेंगी। उसके बाद फिर क्या वैकेंसी है तो नई वैकेंसियाँ फिर निकलेंगी। बट ये है श्योर है, अब मान के चलिए, अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। अभी तक बहुत सारा इंतजार हुआ, लेकिन अब इनको भर्तियाँ तो निकालनी पड़ेगी, वैकेंसी इनको देनी पड़ेगी। और वहाँ पे आवेदन अगर देंगे तो फिर तभी जाकर के आगे चीज़ें इनकी अच्छी हो पाएंगी, क्योंकि आगे भी इन्हें चुनाव लड़ना होगा और सारी चीज़ें करनी, क्योंकि बच्चों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और भर्ती जो शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा भर्ती भी है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ खाली भी है, और अभी तक उन्होंने एक बार भी नहीं दिया। 3-4 साल से अभी उन्होंने भर्तियाँ की ही नहीं है। तो इसलिए जो है बच्चे भी बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। यहाँ पे अब सारी भर्तियाँ बहुत जल्दी होगी। तो जितनी भी हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, या LT ग्रेड की हो, या यूपी TGT PG न्यू वैकेंसी हो, जितनी भी वैकेंसी हैं ये सब में सभी पदों पे जो है उन्हें वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। बट ये मान के चलिए थोड़ा सा और आप पेशेंस रखिए, क्योंकि अब ये जो है टाइम जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, और बहुत जल्दी जो है इसकी भर्तियों को वहाँ पर आपको आवेदन भी मांगे जाएंगे। जैसा कि पहला आपका सुपर टेट है, सुपर टेट को लेकर के बच्चों ने लगातार धरना प्रदर्शन दिया है, लगातार उन्होंने मेहनत की है, चाहे वो किसी शिक्षा मंत्री के आवास पे जाकर के हो, लखनऊ में हो, या जो है यहाँ पे प्रयागराज में हो, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने हो, सारे टीचर ने मिल करके साथ दिया, उनका सब कुछ किया है। तो अब जो है यहाँ पे भर्ती निकलना तय है। सुपर टेट की वैकेंसी जरूर आएगी, बट इससे पहले आपको यूपी टेट जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे यूपी सुपर टेट, यूपी TGT PGT की न्यू वैकेंसी जो है ये भी आपको आएगी, क्योंकि काफ़ी समय से ये भी लंबी पड़ी हुई है। 2022 का तो लिया ही गया था। अब उसका पहले सबसे पहले जो यहाँ पे जो ये अध्यक्ष और जो यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक और उसके जो मेंबर्स हैं, जो हमारा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, अब ये सबसे पहले इनकी जो कमेटी है वो सब कमेटी मिल करके सबसे पहले अगर कुछ कराएंगे तो पहला वो 2022 का एग्ज़ाम कराएंगे, यूपी TGT PGT का, जो बच्चे अभी काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं और काफ़ी दिन से तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन कर करके फिर डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि इसका एग्जाम कब होगा। लेकिन सबसे पहले अगर कुछ भी होगा तो दोस्तों यहाँ पे यूपी TGT PGT 2022 का एग्जाम होगा, और जब ये एग्जाम फाइनल हो जाएगा तो फिर नई यहाँ पे वैकेंसी निकाल देंगे ये, और फिर जाकर के आप वहाँ पे फॉर्म का आवेदन कर लीजिए। लेकिन अभी से आपको तैयारियाँ करनी है, और अभी से अगर आप तैयारी नहीं करोगे फिर लास्ट में जाकर के एग्जाम जब वहाँ पे फॉर्म का आवेदन आ जाएगा तो फिर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का, तो आप अपने चांस को मिस करोगे। तो अभी से आप लग जाइए, मेहनत करिए अच्छे से, तब जाकर के आपकी सारी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। देखिएगा यहाँ पे यूपी टेट का भी है, बट यहाँ पे अगर आपका सुपर टेट आता है तो सुपर टेट के आने से पहले ही आपको यूपी टेट भी आएगा, क्योंकि यूपी टेट भी कई सालों से नहीं हुआ है। तो यूपी टेट पहले आएगा, तो सभी बच्चों को जब साथ में एक बच्चे सब साथ में, पिछले भी बच्चे जो यूपी टेट क्वालिफाई हुए हैं, अभी जो नए वाले हैं 2-3 साल के अंदर में फिर से यूपी टेट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे यूपी टेट के जितने भी और सारे बच्चे हैं ये सब मिल करके एक बार यूपी टेट क्वालिफाई कर जाएंगे, तो फिर जो भी वैकेंसी निकालेंगे उस वैकेंसी में बच्चे भी पार्टिसिपेंट्स हो पाएंगे, वहाँ पे वो भी फॉर्म का अप्लाई आवेदन कर पाएंगे। तो
ये दोस्तों यहाँ पे यूपी टेट आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड की भी बहुत सारे बच्चों को, एस्पिरेंट को वहाँ पे उनका इंतजार है काफ़ी समय से कि एलटी ग्रेड का भी आएगा, श्योर है एलटी ग्रेड का भी आएगा। बट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को ये करेंगे आगे चल के। भर्ती के बारे में आपको बिल्कुल कॉशियस होना है, यहाँ पे चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है कि भर्ती अब आनी तय है, और अपनी इस चीज़ों को लेकर के मत इंतजार करिए नहीं अब भर्ती आएगी तो हम तैयारी की स्टार्ट करेंगे, तब आपके पास टाइम नहीं बचेगा। क्योंकि आपके पास वहाँ पर जब आवेदन आने जाते हैं, आवेदन के 1-2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं हो सकता है जल्दी में करा दे एग्ज़ाम, या कुछ और रीज़न हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा प्रॉपर तैयारी करने के लिए। और आप अभी से पूरा अगर लगे रहेंगे तो लास्ट टाइम तक आप अच्छा कर जाएंगे इस एग्ज़ाम में। उसके साथ साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी और 2022 का ये एग्ज़ाम है आपके, ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया कि इसका जो भी एग्ज़ाम सबसे पहले अगर कुछ भी होगा नए शिक्षा आयोग के द्वारा तो वहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी का होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूँ कि ये जो नया शिक्षा आयोग चयन बना हुआ है, इस आयोग में क्या है कि अभी बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है वहाँ पे बदलाव देखने को मिल जाए। जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे एक नए पैटर्न पे होंगे, नई उनकी एक दिशा रूपरेखा होगी और उनकी अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि अब नए अध्यक्ष हैं, नया यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक है, नए मेंबर्स हैं, और उसके साथ साथ में गवर्नमेंट की भी अलग तरीके से उसका भी फरमान होगा कि जो भी चीज़ें हों वो अलग तरीके से हों, पूरी पारदर्शिता के साथ में हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हों। इसीलिए कई सालों से 3-4 साल से वैकेंसी नहीं आ रही थी कि वहाँ पे सरकार यही बोल रही थी जब उन्हें वैकेंसी देने का टाइम होता था कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी नहीं बना है, और अभी तक नहीं बना था तो बच्चों ने अब तक इंतजार किया कैसे कैसे भी करके। लेकिन अब बन गया है तो अब वैकेंसी इनको देनी पड़ेगी। लेकिन जितनी भी वैकेंसी होगी, चाहे वो यूपी टेट की हो, सुपर टेट की हो, या यूपी टीजीटी पीजीटी की हो, आपको यहाँ पे चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी की हो या सुपर टेट या टेट हो या एलटी ग्रेड का हो, जो भी वैकेंसी है इनके पुराने नए जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। अब देखिए बदलाव करते क्या हैं ये चीज़ें तो किसी को नहीं पता है, लेकिन आगे आने वाले समय में आप इसके लिए ज़रूर रेडी रहिएगा कि बहुत सारे आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यूपी टेट में भी आपके एग्जाम्स अभी तक ऑफलाइन होते, हो सकता है मे भी ऑनलाइन करा दे, या कुछ और भी चेंजिंग उनमें सिलेबस में, पैटर्न में, एग्जाम पैटर्न में देखने को मिले। सुपर टेट में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं मे भी कि वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है कि कैसे ये चीज़ें आपको कुछ डिफरेंट दिख सकती हैं कि यूपी टेट में सुपर टेट में देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही आपको एलटी ग्रेड में भी मिल सकती है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में जो है न्यू, वहाँ पर भी चीज़ें दिख सकती हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। नई चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं, उससे एक नई चीज़ें हमें आने वाले समय में, बट हमें एक बार प्रॉब्लम फेस होता है जो अभी फर्स्ट टाइम में है। अगर हम फेस करेंगे तभी जाके हमारे अपकमिंग जो स्टूडेंट्स होंगे वो लोग भी फेस करेंगे, क्योंकि अभी उनको क्या है, उनको तो सीख मिल जाएगा क्योंकि आपका पहली बार एग्जाम हो जा रहा है। अगर दूसरे बार के जो बच्चे होंगे उनको पता चल जाएगा पहली बार में एग्जाम नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना था तो कैसे वहाँ पे एग्जाम कराया गया था। इसलिए आप अभी से सचेत हो जाइए, अभी से आप तैयार रहिए कि अगर कोई चेंजिंग्स होता है तो हमें इस तरीके से तैयारी रखनी है ताकि हम वहाँ पे फेल ना हो, हम अपने आप को क्वालिफाई हो जाए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो उसमें, या यूपी सुपर टेट का कर रहे हो, या यूपी टेट का कर रहे हो, या एलटी ग्रेड का कर रहे हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, किसी भी चीज़ की कर रहे हैं आप, तो आप उसमें नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। और नई चीज़ों को एक्सेप्ट तभी किया जा सकता है जब आप पूरी तैयारी होगी, आप अच्छे से तैयारी करोगे, क्लियर आप सब कुछ टाइम पे करोगे और टाइम से बिफोर पहले ही कर लोगे तो और अच्छी बातें हैं। क्योंकि आपको वहाँ पे इतने दिन से, अगर लंबा समय से आप इंतज़ार कर रहे थे टीचर वैकेंसी का, तो आपका कम से कम अब की बार में यहाँ पे आपका सपना पूरा होना चाहिए। आपको एक सीट तो फिक्स आपको होनी चाहिए, क्योंकि इतने समय से इंतज़ार करते करते कि आप वो बनेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग नया, तो फिर जाकर के वैकेंसी आएगी, ये होगा। आपकी ओवर एज भी हो रही है, काफ़ी टाइम बीत जा रहा है, बाकी सारी बहुत सारी होप्स है, आपके पेरेंट्स की भी है, आपकी भी है। काफ़ी टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कैसी परिस्थितियों से आप हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बिल्कुल एक साइड में रख करके आपको इस तरीके से कुछ करना है ताकि हमारा उस सब कुछ सारा सपना पूरा हो सके, हम अपने एक सीट को फिक्स कर सके, हमें नौकरी मिल सके 2024 में। तो दोस्तों ये जो भी भर्ती आएंगी, ये बड़ी भर्तियाँ आएंगी, आपको हर एक फील्ड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे टीचर के तो अलग अलग पदों पे देखने को मिलेगा। तो आप तैयारी करिए जम के, आपके पास अभी टाइम है। ये सितंबर चल रहा है और सितंबर में ज़्यादा टाइम नहीं है बीतने में। अक्टूबर में भी हो सकता है, नवंबर में इसका एग्ज़ाम करा दिया जाए। अक्टूबर में अगर यहाँ पर एग्ज़ाम कराया जाता है यूपी टेट का, या यूपी टीजीटी पीजीटी का 2022 का पहले कराएंगे मान लीजिए, तो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो है
है यहाँ पे हो सकता है अक्टूबर में भी नहीं मान के चलिए तो नवंबर में फर्स्ट वीक में मान के चलिए यहाँ पे यूपी डीजीटी का एग्जाम हो जाएगा। आगे यहाँ पे उसके बाद बचेगा कि यहाँ पे फिर यूपी टेट का आ जाएगा, यूपी टेट का करा के ही फिर जाकर सुपर टेट करवाएंगे और तब फिर जाकर के आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा कि सुपर टेट क्वालिफाई करें फिर उसके बाद जाकर के टेट करें। तो देखिए हम आपको बता देते हैं सुपर टेट और टेट दोनों में थोड़ा डिफरेंसेज है वहाँ पे। तो आप अपनी जो भी तैयारी करिएगा आप सुपर टेट को तैयार अच्छा करिएगा तो आपका टेट जरूर निकल जाएगा। तो आप मेहनत करके सुपर टेट का बैच लीजिएगा, कोचिंग करें तो सुपर टेट का करिएगा, तैयारी जो कुछ भी करें आप सुपर टेट का करिएगा। उसके साथ साथ में आप वहाँ पे टेट का भी देखिए क्योंकि सुपर टेट का आप करेंगे तो आपके पास जो टाइम बचा है इस टाइम को आप यूटिलाइज कर पाओगे। सुपर टेट में टाइम सारा दोगे तो सुपर टेट आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपका टेट जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। और टेट में जो है जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स और उसके बाद वहाँ पे जो ओबीसी हैं SC ST हैं उनके लिए 82 यानी 82 नंबर वहाँ पे लेके आना है। तो 82 नंबर क्वालिफाई, 82 और 90 नंबर वहाँ पे क्वालिफाई है जनरल OBC और SC ST का। तो इस तरीके से आप वहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हो, मेहनत कर दोगे थोड़ा सा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप एक ही साथ में जो है वहाँ पे सुपर टेट और उसके साथ साथ में टेट क्वालिफाई हो जाओगे। फिर जैसे ये हो जाएगा सारी चीज़ें क्लियर, फिर आपका अगर सुपर टेट की वहाँ पे वैकेंसी आगे लगी रही होगी तो वैकेंसी भी आप वहाँ पे देख पाओगे, चाहे वो बीएड कर रहे होंगे चाहे वो डीएलएड कर रहे होंगे। जो भी लोग हैं बीएड वाले को तो प्राइमरी से निकाल दिया गया तो वो तो वहाँ पे प्राइमरी का देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो जूनियर में देख पाएंगे, वो बीएड वाले जूनियर में देख पाएंगे। और जो लोग डीएलएड किए हुए हैं वो डीएलएड वाले जो है यहाँ पे ये सुपर टेट की वैकेंसी देख सकते हैं, यानी इसमें जो प्राइमरी की वैकेंसी आएगी उस प्राइमरी में वैकेंसी में देख सकते हैं। अब देखना ये है कि वैकेंसी कितनी आती है और वैकेंसी जो कुछ भी आएगी दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए चाहे कम आए या ज़्यादा आए, जो कुछ भी आएगा उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो आप अगर अभी से तैयार नहीं रहोगे तो मान के चलो फिर अपने आप को फिर वही होगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी से जो पछताना बाद में है उस पछताने से अच्छा है कि अभी से आप एक एक मिनट अपने टाइम की वैल्यू को समझो और मेहनत करो। बस एक ही काम को करो कि अपनी जो नौकरी अगर लेनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या शिक्षक भर्ती देखना है तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे हो जा रहे हैं, इतने सारे अभ्यर्थी हो जा रहे हैं 3 सालों में कि उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो रही है। आप देखिएगा जब फॉर्म इसका फिलअप होगा, जो भी वैकेंसी आएगी, कितने संख्या में बच्चे आएंगे वहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मेहनत करनी अभी से और लग जाना है ताकि आपका वहाँ पर एग्जिट फिक्स हो सके और सारे एग्जाम्स आप क्रैक कर पाओ, वहाँ पे अच्छे से कर पाओ। जो यूपी टीजीटी पीजीटी के लेकर के हैं ये सारी चीज़ें हैं। और आपको एक नई वीडियो में मैं सुपर टेट का जो है कंप्लीट सिलेबस लेके आऊँगा नेक्स्ट डे। तो फिर आपको सुपर टेट की वहाँ पे बारे में जितना भी होगा सिलेबस वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा कि सुपर टेट में कौन कौन से पेपर हैं, आपको क्या क्या चीज़ें देनी है और क्या उसका कट ऑफ होता है, क्या वहाँ पे आपकी वो मेरिट होती है, ये सब चीज़ें कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी सारी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे उस एग्ज़ाम को हम क्रैक करते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो पुराने हैं उनके लिए भी, हर एक स्टूडेंट के लिए वहाँ पे हेल्पफुल होगा। तो आपको हम नए वीडियो में जो है वहाँ पे उसके लिए एक नया वीडियो फिर लेके आएंगे, फिर उसमें आपको हम सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी फिलहाल में ये दोस्तों हैं, ये देवेंद्र प्रताप सिंह जो है नए परीक्षा नियंत्रक है। अब देखिएगा सारी चीज़ें स्टेप बाय हो रही है, अब परीक्षा नियंत्रक भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई। बस अब क्या होगा, वहाँ पे वैकेंसी का जो अधिसूचना होगा वो आएगी, रिक्त पदे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसे वो कलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर से उसके पहले ही वो होता रहेगा, उसके पहले ही फिर जाकर के वहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम का ऐलान कर देंगे कि इस दिन आपका डेट होगा, ये एग्ज़ाम होगा, इस महीने में होगा, इस डेट को होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्द आने वाली हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट बना करके और एक सही पैथ पे सही स्ट्रेटजी के साथ में आप अपने आप को लग जाइए दोस्तों। अदरवाइज नहीं तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आपको आगे वैकेंसी देखने हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे नीचे से फिर बच्चे भी आ रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं ना, पीछे से बच्चे भी और आ रहे हैं, तो जो बीएड डीएलएड या कुछ और चीज़ों को कर रहे हैं। तो टाइम बिल्कुल नहीं है, आप मेहनत करिए और अच्छे से अपने आप को अच्छा करिए। तो फिर से आप सभी से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपको तरह तरह की नोटिफिकेशंस और आगे की क्लासेस मिलती रहेंगी। और उसके साथ साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, फिर से मिलते हैं, जय हिंद।